हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। आरआरबी ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुँच चुके हैं 20/9/2018 के शिफ्ट सेकेंड पर, यानी उससे पहले का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। आगे हम लोग सफ़र चल रहे हैं और आप जान रहे हैं कि हम लोग का सफ़र कहाँ तक होगा, कब कहाँ तक, बताइए आप ही लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर कहाँ तक आप लोग का सफ़र होगा। ग्रुप डी का डेट दे चुका है, यानी हम लोग को वहीं तक जाना है। सबका अलग अलग जाने के सफ़र का डेट दे चुका होगा, अभी दिया नहीं है, देने वाला होगा। चलिए आज हम लोग करते हैं इसी को स्टार्ट, और आप लोग ध्यान से देखते चले जाइएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का आज हम एनालिसिस लेकर के आए हैं। इसी से हूबहू रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। सेम डिजिट नहीं कह सकते हैं लेकिन टाइप सेम होगा, ये बात हम कह सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 20/9/2018 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। चलिए जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखिएगा 2939 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 2/3, 4/6 और 6/9 है। चारों आपको ऑप्शन दे दिया है। कह रहा है कि समतुल्य भिन्न है कि लघुकरणीय भिन्न है कि तुल्य भिन्न है कि विषम भिन्न है। देखिएगा यदि इसको यदि काटिएगा तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2/3। इसको भी जब काटिएगा 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। सब वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब सब वैल्यू बराबर होता है तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समतुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिएगा 2940 में क्वेश्चन क्या दिया है। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। देख आप लगातार देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क का पाइप असिस्टेंट से ग्रुप डी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी टाइम एंड वर्क का पाइप असिस्टेंट आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है। और मेरे चैनल पे टाइम एंड वर्क का पाइप असिस्टेंट बेहतरीन तरीका से पढ़ा करके डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स उसे अभी तक नहीं देखे हैं वो जा करके देख ले। हमको तो उम्मीद है कि आप लोग पहले ही देख लिए होंगे, लेकिन अभी तक भी जो नहीं देखे हैं वो जा करके जरूर देख ले क्योंकि आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं। ए के बारे में दोस्तों क्या दिया है, ये करेगा 3 दिन में, जबकि बी के बारे में क्या दिया है 7 दिन में करेगा। टोटल वर्क हम लोग निकालें कि काम आखिर कितना था। टोटल वर्क निकालने का जो तरीका होता है सबका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। 3 7 का एलसीएम निकालिएगा 21, 3 7 21 और 7 तिया 21। दोस्तों ये आपका क्या आएगा, क्षमता का अनुपात आएगा। ए यानी 7 क्षमता से काम कर रहा होगा जबकि बी 3 क्षमता से काम कर रहा है। चलिए यदि ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। ए यदि 1 दिन आ जाएगा तो 7 काम और बी यदि 1 दिन आ जाए तो 3 काम कर देगा। दोनों को लाना है हमको 2 दिन, एक दिन यदि दोनों आ जाए तो 7 और 3 10 काम कर लेगा। और बोला है कि 2 दिन आएगा तो 10 दूना 20 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 20 काम कर लेगा। जबकि आपके पास वर्क कितना था 21 में से 20 को काम कर चुका है ना 2 दिन में। बचेगा कितना काम, 1 काम। और क्वेश्चन पूछा ही है काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। चलिए 20 काम कर चुका है, काम बचा कितना आपका 1, टोटल कितना में से 21 में से ये इतना भाग आपका काम बचा हुआ रहेगा। देखिएगा 2941 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 एवं 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। यानी ए और बी जो दोस्तों दिया है आपका भरने वाला, जबकि सी दिया है आपको खाली करने वाला। ए के बारे में क्या बोला है, 1.8 घंटा में भर सकता है। बी के बारे में दिया कितना है आपका 2.7 घंटा में भर सकता है, जबकि सी के बारे में कहा है कि 4.5 घंटा में खाली कर सकता है। चलिए इसको सीधा थोड़ा कर ले। क्या लिखिएगा 18/10, क्योंकि 10 होने के बाद 1 अंक है, 1 जो लिखिएगा काट ले 9/5। इसको लिखते तो आप 27/10, इसको 45/10 काट ले 5 से 9 और 2। क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकालिएगा। क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने का जो तरीका होता है सब के समय का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 9/5 है, 27/10 है और 9/2 है, इसका आप एलसीएम निकालिएगा। तो भिन्न का जो दोस्तों एलसीएम होता है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ होता है। 9
अंश का एलसीएम निकालिएगा ना, 9 27 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 27, और बटा में क्या होता है हर का एचसीएफ, तब 5 10 और 2 का एचसीएफ कितना होगा आपका 1, क्योंकि तीनों में जो कॉमन होता है वही ना आपका एचसीएफ होता है, कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में होगा तो 1 होगा, यानी कुल मिलाकर कितना आपका रिजल्ट हुआ 27। टोटल वर्क आपका कितना था 27। चलिए क्षमता निकाल लीजिएगा, 9 3 27 कट जाएगा, यानी 5 3 15 हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए भाग देते हैं, क्या करते हैं वर्क में दिन से भाग देते हैं आपका क्षमता निकलता है, यानी 27 में क्या करते हैं आप 9/5 से भाग देते, 9 3 27, 3 से क्या हो जाता आपका गुना होता, यानी आपका कितना आ जाता 15, 27 से 27 कट जाएगा, जो 10 जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, यानी 10 क्षमता। बी का क्षमता कितना होगा 10, जबकि सी का क्षमता 9 3 27 और नीचे वाला 2 पर गुना होगा, 3 दूना 6, लेकिन माइनस में होगा। क्यों हम माइनस दिए हैं, क्योंकि ये खाली करने वाला था। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, शुरू में टंकी को खाली होने पर पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है। पाइप टंकी जो था पूरी तरह से खाली था, खोलने के लिए किसको बोला है कि ए और सी को खोला जाता है। ए और सी को दोस्तों खोला जाएगा, ए को केवल खोलता 15 काम करता, लेकिन जब सी को आप खोले हुए हैं तो 6 काम बिगाड़ेगा, यानी दोनों को जब खोलेंगे तब फाइनली कितना काम होगा 9 काम होगा। 15 को बनाएगा 6 को तो बिगाड़ेगा भी ना, यानी 9 काम होगा। कितना काम 1 घंटा में 9 काम। और बोला क्या है, कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। देखिए पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, पाइप सी को खोल दिया जाता है क्या, लेकिन पाइप बी को खोल दिया जाता है क्या। सी के बारे में आपको कुछ भी दिया है, नहीं दिया, मतलब ये चालू ही रहा होगा। ए को बंद करके बी को यदि खोल दिया जाए तो कितना क्षमता से काम होगा 10 काम करेगा, 6 काम बिगाड़ेगा, यानी 4 क्षमता से काम होगा। यही ना पूछा आपसे क्या है, इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे लगते हैं। टोटल जो टाइम दोस्तों लगता है 5.5 घंटा का समय लगता है भरने में। तो वो आपसे पूछा क्या है, पाइप बी कितने घंटा तक खुला रहा, पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा। चलिए ऑप्शन में तो होगा ही बी का, चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है 2.7, दूसरा जो ऑप्शन दिया आपका 3, तीसरा दिया है 4.5, जबकि चौथा जो दोस्तों दिया है आपका 5 घंटा। क्या किया है 5 घंटा। ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए। चलिए ऑप्शन बी को थोड़ा देर के लिए चेक करते हैं। तो दोनों था ना, इसमें ए और बी का समय था कितना आपका 5.5 घंटा। बी का मान लेते हैं कि 3 घंटा होगा, तो कितना काम करेगा बी और सी का आएगा ना दोनों में। चलिए तो 4 से 12 काम कर लेगा, तक काम बचा हुआ आपका कितना रहेगा 15, और जबकि समय कितना होगा आपका 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा में 9 से काम कीजिएगा तो 9 दूना 18, 4.5, जबकि लफड़ा आपका 4.5 का कुछ है ये नहीं है, दशमलव का चर्चा नहीं है, टोटल वर्क में आना चाहिए आपका काम, दशमलव में वर्क नहीं आना चाहिए। यदि हम तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, बी को लेते हैं 4.5 घंटा, बी को लेते हैं यदि 4.5 घंटा, तो एक कितना बचेगा आपका 1 घंटा। कितना बचेगा आपका 1 घंटा। 1 घंटा में 4 काम, तो 4.5 घंटा में कितना काम करेगा, 4 से गुना कर लीजिए, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, 18 काम बी कर दिया होगा, और 1 घंटा आपके पास समय बचा हुआ ए को करवाने के लिए, यानी काम भी आपका बचा हुआ है 9 गो, यानी 9 क्षमता से काम कर रहा है, 1 घंटा समय मिला, यानी काम कर दे रहा, यानी आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, सी ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया 2942 नंबर, देखिएगा गौर फरमाइएगा। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 28, यानी 25 में से कितना है 18 है, यानी तीनों का जो औसत अंक है 18 है। चलिए 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 2 नया विद्यार्थी आया, 3 गो पहले से था जिसका औसत आपको 18 दे रखा है, 2 गो और नया विद्यार्थी आया और परीक्षा देता है। वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और अन्य छात्रों में से 4 कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाएगा। देखिएगा 3 छात्रों का औसत कितना दिया था 18, यानी औसत में जब संख्या से गुना करता आपका कुल निकलता है। 2 गो विद्यार्थी 3 गो विद्यार्थी हो चुका है, 1 गो विद्यार्थी मान लेते हैं कि x होगा, तो 1 गो विद्यार्थी कितना होगा x + 4। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि बोला है कि उसमें से 1 गो है ना 4 कम है, तो वो क्या होगा 4 ज़्यादा होगा। ये 5 विद्यार्थियों का हम टोटल निकाल लिए, जबकि टोटल औसत अंक दिया कितना है आपका 20, और संख्या में जब औसत से गुना करता है आपका टोटल निकलता है।
इधर टोटल अंक और उधर भी सबका टोटल अंक। चलिए इस दोनों को जोड़ लें, कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस में 4, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, घट जाएगा 100 में से 54 घटा लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 46। चलिए 4 भी घटा ले, 2x का वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगा 42, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 21। यानी न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पूछा था, एगो प्राप्त किया होगा 21 और एगो कितना प्राप्त किया होगा 25। पूछा आपसे न्यूनतम अंक वाला, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 21। देखिएगा 2943 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमर को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 में स्टीरियो खरीदा था तो उसने इसे कितना में बेचा है। कितना में दोस्तों खरीदा था 1500 में, और बोला है कि 21% का लाभ ले रहे हैं, यानी कितना बेचा होगा 121%। यानी इतना का क्या करेंगे हम लोग 121%, और प्रतिशत का मतलब क्या करें बटा 100 कर दे, 2 जीरो से क्या कीजिएगा 2 जीरो काट दीजिएगा, गुना कर लीजिए। 15 के पढ़ा एक पढ़िएगा तो 15 के इकाई 15 हासिल 1, 15 दूना 30 हासिल था 31 के 1 हासिल 3, 15 इकाई 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18। यानी बेचा वो कितना में होगा 1815 रुपया में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 2944 नंबर, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या दिया है 15 गो का सीपी, क्रय मूल्य का अर्थ क्या सीपी, ये बराबर है किसका 20 गो के एसपी के बराबर है। काट ले 5 से, 5 तिहाई 15, 5 चक्का 20, 3 गो सीपी बराबर 4 गो क्या दिया आपका एसपी। इस क्या करे सीपी उधर एसपी गुना में इधर क्या कर ले भाग में, आपका क्या आ जाएगा 4 इधर 3 गुना में था उधर कर लेते हैं भाग में। यानी क्रय मूल्य दोस्तों 4 था, जबकि विक्रय मूल्य क्या शो कर रहा है 3 है। कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ होगा हानि हुआ होगा। खरीद लिया है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, क्या हुआ होगा उसको हानि हुआ होगा। और कितना प्रतिशत के हानि हो रहा होगा देखिएगा, हानि क्या कितना हो रहा है 1 का, कितना का 1 का चलिए कितना का आपका हानि हुआ 1 का, यानी क्या लिखिएगा 1। हानि और लाभ जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं, बटा हमेशा क्या लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका 4, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या कीजिएगा गुना 100, यानी आपका कितना आ जाएगा 25% के दोस्तों क्या हुआ होगा हानि हुआ होगा। चलिए दोस्तों देखिएगा 2945 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। ए बी आपका क्या दिया था ए बी जीवा है, ए बी क्या है आपका जीवा है, डी ई क्या है आपका स्पर्श रेखा है, को मिलाने के लिए इसको ई को मिलाने के लिए क्या किया गया ए बी को आगे बढ़ाया गया। किससे मिलाने के लिए डी से मिलाने के लिए ए बी जीवा को और स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए इसको आगे बढ़ाया गया। चलिए उसके बाद दिया कि ए बी का वैल्यू 9 है, ए बी का वैल्यू क्या दिया आपका 9 है, और बी डी का वैल्यू आपका 3 दिया है। पूछ रहा है कि डी ई का वैल्यू क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा और स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर कीजिएगा यानी डी ई का जो स्क्वायर होता है ए डी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ए डी गुने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी डी, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए ए डी का वैल्यू निकाल ले, ए से लेकर के डी तक, ए से बी दोस्तों कितना था 9 और बी से डी 9 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 12, यानी ए से लेकर के डी तक की लंबाई कितना हो जाएगा आपका 12, यानी क्या लिखिएगा 12 गुने बी डी का लंबाई क्या लिखिएगा 3, या आपका किसका वैल्यू होगा डी ई के स्क्वायर 12 तिहाई 36, यानी डी ई का जब वैल्यू निकलेगा तो कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल निकालिएगा ना, यानी कितना पर रिजल्ट आ जाएगा 6। यही आपका क्या होगा आंसर, यही क्वेश्चन में पूछा था कि डी कितना होगा। चलिए देखिएगा 2946 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दोस्तों दिया है 5.4 मीटर है। चलिए चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, आधार गुने ऊंचाई। कोई भी चतुर्भुज रहे और आधार और ऊंचाई दे दिया तो इससे अच्छा बात कुछ भी नहीं होता है। हमको कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आधार गुने ऊंचाई लगाएंगे, मेरा क्या आ जाएगा आंसर। आधार आपको दे रखा है कितना 20, जबकि ऊंचाई दिया है 5.4। चलिए इसको बटा क्या कर ले 10 कर ले, एक जीरो से एक जीरो काट ले,
54 दूना कितना जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या दिया है 2947 नंबर क्वेश्चन, 56 के वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा। 56 के कह रहा है कि वर्ग कर दीजिए, इसका इकाई अंक बतला दीजिए। इकाई अंक का वीडियो हम बना दिए हैं आप लोग के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इकाई अंक का वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके जरूर देख ले। इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमेशा आपसे सिंपल ही नहीं पूछेगा, उसमें सब लेवल का पढ़ा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखे उसको पहले जा करके देख लीजिएगा। चलिए पूछा है कि 56 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। 6 जो 6 है 0156 पावर दोस्तों कुछ भी रहता है तो नो चेंज होता है, यानी इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा इकाई अंक 6 हो जाएगा। चलिए यदि आपको ना समझ में आया तब पर भी देख लीजिए। 56 का पावर 2 था, यानी क्या लिखते 56 गुने 56। इकाई अंक बोला है कहूँ, इकाई अंक से मतलब है 6 या 1 36, एंड लास्ट में आपका कितना आ जाएगा 6। चलिए देखिएगा 2948 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है, यही आपसे पूछा है। चलिए ये क्या है, आपका मीनार है। जो मीनार का लंबाई कितना दिया आपका 18 मीटर। एक ऊंची इमारत है, क्या है एक ऊंची इमारत है, और उसका शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है कितना 45। इसको मिला ले, यानी आपका जो ये कोण जो दिया है आपका 45 डिग्री दिया है। और बोला क्या है क्वेश्चन में, और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण, इमारत के तल का अवनमन कोण कितना दिया है आपका 60। कितना दिया आपका 60 डिग्री दिया है। पूछा क्या है इमारत की लंबाई बता दीजिए, यानी इमारत कितना मीटर ऊंचा है यही बतला दीजिए। ध्यान दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस के लिए 90, 45 और 45 क्या यूज करना है आपका √2 1 और 1, यानी 45 के सामने के लिए 1 और 45 के सामने के लिए 1, जबकि 90 के सामने के लिए √2 यूज कीजिएगा। एक कंडीशन याद रखिएगा, जबकि दूसरा 90, 30 और 60। 90 की जगह लिखना है 2, जब 90, 30 और 60 की चर्चा करेगा तब, और 30 के जगह 1, जबकि 60 के जगह √3, 60 के जगह √3 यूज कीजिएगा। चलिए ये आपका कितना इतना समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये आपका 45 है, 90 तो ये आपका कितना बचेगा 45। ये जब 60 है तो ये कोण कितना आपका हो जाएगा 30। देखिएगा 30 के सामने वाला कितना होगा आपका 1, और यहाँ से 45 के सामने वाला भी 1 ही दिखाई दे रहा है। चलिए फिर 45 के सामने आपका कितना होगा 1, जबकि √60 के सामने का कितना होगा आपका √3। √60 के कितना होगा √3। देखिएगा ये आपका 18 जो दिया है, 18 जो दोस्तों दिया है किसका वैल्यू दिया है √3 का वैल्यू, जबकि आपसे पूछा जा रहा है कितना टोटल वैल्यू ना √3 और प्लस में 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है। करना आपको क्या है, जिसका है उसी से भाग देना है, जिसका है उसका भाग, और निकालना रहेगा उसका क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, यानी √3 प्लस में 1, √3 प्लस में 1 इसी का वैल्यू निकालना था ना। चलिए काट दे इसी को। 18 को यदि चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप 6 गुने 3, 6 गुने क्या लिखते आप 3 लिखते, और इस 3 को हम चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं और √3 गुने √3 इंटू इसको लिख दे √3 प्लस में 1। चलिए बटा क्या है आपका √3, एक √3 से √3 काट ले। चलिए √3 से अंदर गुना कर ले, क्या आपका आ जाएगा 6, और √3 से अंदर गुना कीजिएगा तो जो √3 था आपका कितना आ जाएगा 3, और √3 में 1 से गुना किए तो क्या आ जाएगा आपका √3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस में 6 √3, यानी ऑप्शन आपका क्या दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में शो कर रहा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। 2950 आपसे क्या पूछ रहा है कि सहअभाज्य संख्या कौन है, निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या कौन है। सहअभाज्य संख्या कहने का अर्थ है दोस्तों जिस दोनों संख्या में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिएगा इसमें भी 5 होगा और इसमें भी 5 होगा, इस संख्या 5 से कट जाएगा और ये भी संख्या 5 से कट जाएगा। सिंपल आप जाने कि 5 तो कॉमन होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। देखिएगा इसमें लास्ट में 8 है और इसमें लास्ट में 2 है, 2 से तक कट जाएगा ना, 2 कॉमन हो जाएगा, ये भी आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इतना 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटता है। 3 से चेक करते हैं,
4 1 5 1 6, 3 से तो कट रहा है। इसको देखते हैं, 3 और 1 4 और 2 6। 3 से काटने का क्या नियम होता है, उसको संख्या को जोड़ते हैं और 3 से भाग ला के देखते हैं वो संख्या कट रहा है या नहीं। ये कट जाएगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। जब 3 को नहीं होगा तो चौथा ऑटोमेटिक तो होगा। 4 को ऑप्शन में सेलेक्ट करना है आपको। चलिए यही दिया है 2951 नंबर क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट का काम करना है। यहाँ पे आपको छोटी ब्रैकेट दे रहा है, तो फालतू का एक ही है, तो इसको क्या मतलब। चलिए यहाँ पे काम कर ले, -5 × 20। चलिए गुना कीजिएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और 2 8 16, यानी क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा -16, यही ना। चलिए -5, 20 में से 16 घटाइएगा, रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 4, यानी गुना क्या करेंगे 4। जब दो ब्रैकेट के बीच में किसी चीज़ का साइन न हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुना का साइन होता है। गुना कर ले, यानी क्या आ जाएगा 5 × 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी में दे रहा है -20। चलिए आपका 2954 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, यानी 1 घंटा यदि छोड़ दिया जाए तो 2.5% बढ़ जाएगा, फिर यदि छोड़ दीजिएगा तो 2.5% फिर बढ़ जाएगा। देखिएगा शुरुआत में उसकी संख्या क्या दिया है आपका 5 1 2 0 0, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,12,000 है, तो 2 घंटा के बाद कितना होगा। चलिए जो आपको प्रतिशत दिया है पर उसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, और हाई प्रतिशत दिया है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2.5 को 5/2, यही ना, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टा 100। प्रतिशत हटाइएगा क्या जाएगा आपका बट्टा 100, 5 से काटेंगे 20 मरते, यानी आपका कितना जाएगा 1/40। वृद्धि रहेगा तो दोस्तों तो क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, यानी 41/40, और जय बार कह रहा था बार आप गुना कर दीजिए। चलिए इसमें क्या कीजिएगा, 2 बार बोला है ना, 41/40 गुने 41/40। चलिए 2 0 से दोस्तों 2 0 काट लेंगे, 4 से काट ले, 4 इकाई 4, 4 दूना 8 और 4 8 32, 4 से काटिएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8। गुना करना आपको कितना में है 300, यहाँ पे 0 है ना, 320 गुने 41 गुने 41। देखिएगा एग्जाम हॉल में बैठ के गुना मत करने लगिएगा। देखिएगा आपको ऑप्शन में क्लू आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो पहला जो ऑप्शन दिया उसमें एक भी लास्ट में 0 नहीं है, जबकि आप जानते कि गुना करेंगे तो 1 0 तो आएगा, जबकि सेकेंड ऑप्शन में आपका 4 को 0 दे रहा है। क्या 4 को 0 आप ला दीजिएगा, नहीं आएगा। जबकि तीसरा में आपका 1 0 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आप सी टिक कीजिएगा और निकल जाइएगा। गुना नहीं कीजिएगा, एग्जाम हॉल में एक नज़र ऑप्शन पे जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा सी आंसर। चलिए क्या दिया है 2955 नंबर क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतला दीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 गुने d1 गुने क्या होता है आपका d2, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना 216। कितना दिया है आपका 216 दिया है, जबकि एक विकर्ण यहाँ पे कर दे 24। काट लेते हैं 12 से काट ले, 12 इकाई 12, 21 में से 12 घट जाएगा आपका 9 और ये उतर जाएगा 6, यानी 12 8 96, यानी d2 का जो वैल्यू होगा, यानी विकर्ण दूसरा का जो वैल्यू होगा आपका 18। देखिएगा यही आपका क्या है समचतुर्भुज। क्या है आपका समचतुर्भुज। एक विकर्ण का लंबाई कितना दिया है आपका 24, यानी टोटल 24 था। और विकर्ण का जो प्रॉपर्टी होता है गुण होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का अर्थ क्या है काटते हैं, और 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी यहाँ पे कितना बनता होगा 90 90 90 और सब क्या 90। पहला विकर्ण आपका 24 दिया था, 2 बराबर भाग में बांटेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12, और ये आपका दूसरा निकाल चुके हैं कितना है 18, तो आधा आपका कितना हो जाएगा 9। ये आपका 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है कर्ण होता है, यानी कर्ण का लंबाई निकालना, यही ना आपका भुजा है, यही ना भुजा है। कर्ण का लंबाई क्या होता है आधार का स्क्वायर, तो वो होगा लंब का स्क्वायर। किसी को आप आधार किसी को आप लंब मान सकते हैं, यानी √12 के स्क्वायर प्लस में 9 के स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, जबकि 9 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आपका आ जाएगा 81। चलिए जोड़ ले, 4 1 5 और 14 8 22, 225 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 15 का, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आपका निकल कर आ चुका है 15। चलिए 2956 और आपका क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा।
एक्स की पावर m प्लस में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है। 994 बचता है कब? x माइनस 2 से विभाजित करने पर। जिससे विभाजित करने के लिए कहेगा ना उसके बराबर आपको क्या मान लेना है? 0। और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 उधर जाएगा, आपका किसमें आ जाएगा? +2। यानी x की जगह आपका क्या यूज करना है? 2। यदि शेष नहीं बचेगा तो लिखिएगा बराबर 0, और यदि शेष बच जाए तो वही संख्या को क्या कीजिएगा? आप रख दीजिएगा। बोला है कि 994 आपका शेष बच रहा है, यानी क्या रख दीजिएगा? 994, जबकि x की जगह क्या लिखिएगा? आप 2 लिखिएगा। चलिए लिख लें, 2 इंटू एक्स के क्या लिख ले? 2, और के पावर क्या हो जाएगा आपका? m प्लस में 2 के पावर 3 करेंगे ना। चलिए -3 गुने 2 के पावर 2 माइनस 26 बराबर 994। चलिए देखिएगा, बेस समान है, पावर पावर को जोड़ दे। 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका? m प्लस में 1। क्या हो जाएगा आपका? m प्लस में 1। यहाँ से कितना आपका आ जाएगा? 2 के क्यू है 8, माइनस देखिए 2 का स्क्वायर 4 में 3 से गुना कीजिएगा 12, और माइनस कितना आपका? 26 बराबर क्या दे रहा है आपका? 994। चलिए इस दोनों को जोड़िएगा, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है, साइन वैसा ही देकर क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना आता है? 38। अब +8 जोड़ दे, यानी आपका फाइनली कितना आ रहा है? -30 ही ना। और -30 यदि उधर दोस्तों चला जाता है आपका क्या हो जाएगा? +30, यानी 30 इसमें जोड़ देना है। 4 9 3 12, 9 और एक हासिल था 10। क्या आपका आ गया? 1024। यानी आपका क्या हुआ इधर? 2 के पावर m प्लस में 1 बराबर 1024। 1024 को लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 10। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 10। यदि बेस समान हो तो पावर भी आपस में दोस्तों समान होगा। कब? जब दोनों वैल्यू बराबर देगा तब। यानी m प्लस 1 का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा? 10 के। यानी m प्लस में 1 बराबर कितना? 10। इसीलिए m बराबर क्या होगा? 1 घट जाएगा, यानी 9 आंसर। 2957 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है? 60 का 20% डैश का 25% है। क्या दिया है? 60 का 20% बराबर है किसका? मान लेते हैं कि x का 25%, बोला था कि डैश का 25%। यहाँ पे क्या था आपका? 20%। प्रतिशत से क्या करें दोस्तों? प्रतिशत काट दे। काटते हैं 5 से। 5 चक्का 20 और 5 25, 5 से काट ले, 12 25 60। यानी एक्स की जो वैल्यू दोस्तों आएगा 12 चौक 48। यही आपसे पूछा जा रहा था। देखिएगा 2958 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? मेरी दूल्हा पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया, नीचे आपको दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90%, कितना अधिप्राप्ति में क्या बोला है? 90%, और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10% का मासिक आधार पर किराए और खर्च कर। देखिए बिजली पर यह आपका क्या था? अधिप्राप्ति पर, जबकि बिजली का भुगतान और किराया पर कितना बतलाया जा रहा है? 10%। जबकि बोला है किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 15,000। कितना आपका? 15,000 दे रहा है। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करता है? ये जो दोस्तों आपका दिया कितना का वैल्यू है? 10% का आपसे पूछा कितना का वैल्यू है? 90% का। जिसका है उसका क्या कीजिएगा? भाग, और निकालना रहेगा उसका क्या करेंगे हम लोग? गुना। काट ले। चलिए 3 गो जीरो था, 3 गो जीरो लिख लेते हैं, और 15 नंबर कितना लिखिएगा? 135। यानी आपका कितना आ जाएगा? यह आपका आंसर होगा, यानी 1.35 लाख। यही ना, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। देखिएगा 2959 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। पूछा कि शांत दशमलव प्रसार किसका होगा? क्या कीजिएगा दोस्तों? जो पहले कटने वाला होगा उसको फटाफट काट लीजिएगा। 100 और 110 नहीं कटेगा, 47 और 150 भी नहीं कटेगा। ये 3 से आपका कट जाएगा। 19 तिहाई 57 काटिएगा 3 से, तब आपका कितना जाएगा? 40। ये भी आपका नहीं कटेगा। और बस काट लेने का क्या करना है? नीचे वाले का गुणनखंड तोड़ देना है, और गुणनखंड में शांत होने के लिए 2 तथा 5 के सिवा तीसरा कोई नहीं आना चाहिए।
इसका जब तोड़िएगा तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, और इसमें आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा कि नहीं आएगा, 50 से 150 3 तो आएगा ही आएगा। इसमें दोस्तों कीजिएगा तो 2 और 7 आ जाएगा। लेकिन 40 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, 2 और 5 के सिवा कोई भी नहीं ना आ रहा है। यानी इसी का जो होगा शांत दशमलव प्रसार होगा और किसी का शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। शांत दशमलव प्रसार कहने का अर्थ क्या होता है, पूरा पूरा वैल्यू कट जाएगा, दशमलव में भी जाकर कटेगा लेकिन पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रेकरिंग वगैरह में वैल्यू नहीं जाएगा। यानी इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि 2 और 5 के सिवा इसमें तीसरा कोई भी संख्या नहीं आ रहा। चलिए देखिएगा 2960 नंबर क्वेश्चन दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में जानकारी दिखलाता है। आपको क्वेश्चन नीचे अब क्या दिया है, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीआई की कीमत 300 लाख करोड़ है तो दिसंबर 2017 तक बैंक सी के अंतर्गत एनपीआई की कीमत कितनी लाख करोड़ है। टोटल जो आपको दोस्तों दिया है 300 लाख करोड़, पूछ रहा है कि सी का कितना होगा, सी बतला दीजिए कितना लाख करोड़ होगा। टोटल जो वैल्यू दिया हुआ दोस्तों 100% का वैल्यू दिया है, 100% का वैल्यू कितना है 300 लाख करोड़, पूछा आपसे 15% का, यानी जिसका है उसका क्या कीजिएगा भाग, और निकालना रहेगा उसका क्या कीजिएगा गुना, क्योंकि सी का प्रतिशत कितना है आपका 15%। काट ले 2 0 से 2 0, यानी आपका कितना जाएगा 45 लाख करोड़। 2962 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए एक लड़के और एक लड़की को कितने घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए क्या दिया है आपको, 3 गो लड़का और 3 गो लड़की यदि आ जाए तो काम को जो दोस्तों करता है 6/5 घंटा में। पूछ रहा है कि एक लड़का और एक लड़की कितने घंटा में कर देगा। देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी बी प्लस में जी इक्वल टू कितना 6/5। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक गो लड़का और एक लड़की है, एक लड़का है और एक लड़की है, क्या है एक लड़का है और एक लड़की है। देखिएगा 3 से भाग नहीं दे दीजिएगा, क्यों, क्योंकि जब आदमी घटेगा तो समय बढ़ेगा। क्या होगा, आदमी जब घटेगा तो समय बढ़ेगा, यानी समय आपका क्या हो जाएगा 6/5, भाग 3 नहीं करेंगे, जबकि क्या कीजिएगा गुना 3, यानी 6 3 18/5 घंटा का समय लगेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बी से ए तक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या हो। उतना ही दूरी जाए और उतना ही दूरी आएगा तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालने का जो दोस्तों फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस में y, क्या होगा 2xy बटा में x प्लस y, यानी क्या लिखिएगा 2 गुण पहला बार कितना के चाल से गया है 40 के चाल से, यानी 40, जबकि दूसरा बार कितना के चाल से 60, बटा दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी क्या लिखिएगा 40 और 60 के जोड़िएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा पर क्या निकल जाएगा एवरेज स्पीड। चलिए देखिएगा 2964 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जब 4x के पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 3 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिएगा जिससे विभाजित करने के लिए देगा उसके बराबर क्या मानना है आपको 0, यानी x³ का जो वैल्यू दोस्तों आएगा -2 उधर जाएगा तो +2, यानी x³ का वैल्यू आपका क्या आ चुका है 2। इसको भाग दीजिए, यानी x³ का जो वैल्यू रखेंगे जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या बचेगा शेष बचेगा। चलिए क्या लिख सकते हैं 4 गुने x की पावर 6 है, यानी x³ के पावर 2 रहा होगा, यही बात ना, तब ना आपका आया होगा x के पावर 6, यानी क्या लिखेंगे x के पावर 3 का वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, यानी क्या रखिएगा x की पावर 3 का वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर कीजिएगा। चलिए माइनस 5 गुने x³ का वैल्यू क्या है आपका 2 और -3, चलिए 2 के स्क्वायर 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16 माइनस 5 दूना 10 माइनस क्या आपका 3, 16 में से क्या घटेगा आपका, इस दोनों का साइन दोस्तों नेगेटिव है, यानी दोनों के साइन एक जैसा है, साइन वैसा देगा क्या कीजिएगा जोड़िएगा,
यानी 16 में से क्या घट जाएगा आपका 13, यानी फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, यानी शेष क्या बचेगा आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए देखिएगा 2965 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 3/15 प्लस 13/14 माइनस 19/21 प्लस में 31/35 माइनस 23/30। चलिए काट दें इसको, 1/5। अब क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव है, क्या करते हैं आप एलसीएम निकालते, 5, 14, 21, 35 और 30 का आप क्या करते दोस्तों एलसीएम निकालते। क्या करते आप एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालिएगा यहाँ पर शायद कितना आ जाएगा 210, 200 आपका कितना आ जाएगा 10। 5 के पारा कितना पढ़िए कि 210 आ जाएगा, तो 42 बार, कितना बार 42 बार, यानी ऊपर वाला कहीं पारा कितना पढ़ना होगा 42 बार, और 42 के पारा एक बार कितना जाएगा आपका आ जाएगा 42। चलिए 14 से भाग दीजिएगा, 14 का पारा कितना पढ़िएगा कि 210 आ जाएगा, तो शायद 15 बार, कितना 15 बार आपका आ जाएगा, यानी 13 कहीं पारा आपको कितना पढ़ना होगा 15 बार, यानी 13 गुने क्या कीजिएगा 15। चलिए 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 का 13 6 19, आपका कितना जाएगा 195 माइनस। चलिए 21 का पारा कितना पढ़िए कि 210 आ जाएगा 10 बार, तो 19 का पारा कितना पढ़ना होगा 10 बार, यानी आपका कितना आ जाएगा 19 नहीं कि 190। चलिए प्लस 35 के पारा कितना पढ़िए कि 210 आ जाएगा, तो 6 बार, यानी 31 के पारा पढ़िएगा 6 बार, 1 के पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 और 3 6 18। चलिए 30 के पारा कितना पढ़िए कि 210 आ जाएगा, तो 30 7, 30 का पारा 7 में पढ़िएगा ना, 3 7 21 के 1 हासिल 2, और 7 दूना 14, 2 कितना हो जाएगा आपका 16। जोड़ घटा लिया जाए, देखिएगा इस दोनों से आप जोड़िए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 195 में से 90 घटा लीजिए, यानी आपका कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, और इसमें से भी घटा लेते हैं। चलिए 6 में से घटाइएगा आपका 5, और 18 में से 16 घटाइएगा आपका कितना आ जाएगा 2। चलिए 25 और 5 30 और 42 कितना आपका आ जाएगा 72/210, कितना 72/210। जो कटने वाला उसको काट दे, चलिए 2 से काटते आपका कितना आता है 36, 2 से काटिएगा तो 105, फिर 3 से कट जाएगा 12 तिहाई 36 और 35 तिहाई 105, यानी फाइनली आपका कितना रिजल्ट हो जाएगा 12/35। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग एक बात जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा, किस पोर्शन में मेरी कमी रह गई है उसको हमको सुधारने का मौका जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर उस पोर्शन को थोड़ा अच्छा समझाइएगा, अगला बेर आपका जो कमेंट का भरपूर इलाज किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, ग्रुप डी का डेट दे ही चुका है और मस्त होकर पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।